हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए राजपूती पोशाक में कुर्ती और कांचली की कटिंग का एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये हमारे राजस्थान की ट्रेडिशनल ड्रेस है, लेकिन आजकल इसे शौकिया हर जगह पर पहना जा रहा है। तो आप इस वीडियो को देखकर इसको सिलना आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इसकी कटिंग। इसके लिए मैंने नाप लिख रखा है। तो ये मैंने नाप लिख रखा है कुर्ती की लंबाई, सीना, शोल्डर, आस्तीन की लंबाई और आस्तीन की चौड़ाई। तो इस नाप से हमें इस कुर्ती और कांचली की कटिंग करनी है। तो ये नाप साथ में हम देखते रहेंगे बीच में। तो सबसे पहले तो आप जान लें कि कपड़ा किस तरीके का है। जैसे आप देख पा रहे हैं, आगे प्रिंट दे रखी है, नीचे बॉर्डर दे रखा है और इसके दूसरी साइड में आस्तीन के लिए बॉर्डर दे रखा है। यानी कि अब हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि पीछे आस्तीन दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे खोल लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करने के बजाय, जैसे यहाँ पर ये स्लीव दे रखी है, आप देख पा रहे हो, दूसरी साइड में बॉर्डर दे रखा है स्लीव के लिए। तो ऐसे फोल्ड नहीं हो पाएगा ये, तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। लेकिन अब प्रिंट है तो आप चाहें तो सिंगल सिंगल कटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं पहले आगे का पार्ट काट लेती हूँ, उसके बाद उसको रखकर हम पीछे वाला हिस्सा भी काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 10.25 ले लिया है। 10.25 10.5 ले लें क्योंकि सिलाई मार्जिन भी इसमें ऐड करना है। 36 हमारा चेस्ट है, 1/4 हो जाता है 9 इंच। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है नीचे वो हटा लेंगे सबसे पहले तो हम, क्योंकि ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और उसके बाद हमारी लंबाई थी 27 इंच, तो यहाँ 27 का 27 ही हमें लेना है, क्योंकि जो सिलाई मार्जिन जाएगा मैं हर बार बताती हूँ तो उतनी हमारी मगजी वापस आ जाएगी। तो जो आप नाप लेते हैं बस वही लेना है हमें। तो यहाँ से मैंने सीधा कर लिया। अब शोल्डर है हमारा 14.5 इंच, तो उसका हाफ हो जाता है 7.25 इंच। तो यहाँ पर 7.25 पर मैंने मार्क कर दिया। इसमें भी कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। और आर्म होल के लिए मैंने निशान लगाया है 8 इंच पर। तो यहाँ पर अगर आर्म होल थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि अंदर आती है कांचली। उसके बाद यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 10 इंच। तो इसको भी आप अपनी लंबाई हाइट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें 1.25 इंच ये इस तरीके से शेप देना है, क्योंकि मगजी आएगी। तो अगर आप ये शेप नहीं देंगे तो कॉर्नर निकल आते हैं। उसके बाद आप चाहें तो कमर पर 1/2 इंच का शेप दे सकते हैं। और अगर आप कमर पे डाट लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो मैं डाट नहीं लगाती हूँ, तो यहाँ पर मैंने शेप दे दिया है कमर का। तो इस तरीके से कुर्ती पर अगर वर्क हो या प्रिंट हो तो आप एक एक पीस अलग से कट कर सकते हैं। जैसे मैंने आगे वाला हिस्सा कट कर लिया है, वापस से फोल्ड कर लिया है कपड़े को, और उसके बाद इसको रख कर आप पीछे वाला हिस्सा कट कर लें। इससे क्या है, आगे वाली जो डिज़ाइन है वो परफेक्ट आ जाएगी। तो ये हमारे दोनों हिस्से कट हो गए हैं। तो अब करेंगे हम इसके गले की कटिंग। तो यहाँ पर मैंने मार्क किया है 9.5 इंच पर, और चौड़ाई हम लेंगे इसकी 4 इंच। तो ये 4 इंच मार्क कर लिया हमने। मतलब आपको एक चौकोर डब्बा बनाना है, लंबाई में 9.5 और चौड़ाई में 4 इंच। तो ये मैंने चौकोर डिब्बा बना लिया है। अब यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड से हम इसको लेंगे 2.25 इंच, और ये इस तरीके से तिरछा इसको मिला लेंगे। इसको मिलाने के बाद में नीचे हमें इस तरीके से गोलाई देनी है। तो इस तरीके से आपका जो गला है वो परफेक्ट कटिंग हो जाएगा। और आर्म होल यहाँ पर आगे के हिस्सों के लिए आपको, जैसे हम ब्लाउज वगैरह में लेते हैं, गहराई देनी होगी आर्म होल को, ताकि हमारी फिटिंग कुर्ती की अच्छी आए। और साथ में हमें शोल्डर को भी 1/2 इंच डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों पीस हैं, लेकिन आपको कट सिर्फ अगला हिस्सा करना है। पीछे के लिए कोई गला नहीं होता है, ये आपको पता ही है। पीछे के लिए सिर्फ कट लगा लिया है मैंने। और यहाँ पर आर्म होल भी हमें सिर्फ आगे के लिए ही कट करना है, गहराई देनी है। तो ये हमारी कुर्ती है। कुर्ती तो काफ़ी सिंपल है। अब ले लेते हैं हम कांचली। तो स्लीव की लंबाई है 14 और गोलाई है 10 इंच। तो यहाँ पर भी देखिए बॉर्डर दोनों तरफ बने हुए हैं। तो पहले एक पीस को आप कट कर लें लंबाई के अकॉर्डिंग, और उसको वापस उस बॉर्डर पर रखकर, ये देखिए दोनों तरफ हो गए हैं बॉर्डर। तो आप उल्टा सीधे का ध्यान रखें। तो आप बिछा लें इस तरीके से। अब देखिए लंबाई हमने लेनी है 14 इंच। तो यहाँ पर ये 14 इंच का मैंने फैब्रिक कट कर लिया है लंबाई में। और चौड़ाई हमारी जो होगी, हमारी गोलाई के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे गोलाई हमारी 10 इंच थी,
तो उस गोलाई में हमें 4 इंच ऐड कर लेना है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही हमारी 14 हो गई है। तो ये दोनों स्लीव मैंने कट कर ली है। अब इसका हाफ, 14 इंच का हाफ होता है 7 इंच, तो 7 इंच पर आपको एक मार्क लगाना है और यहाँ से हमें लेना है 4.5 इंच। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा लेते हो तो फिर जब पहनते हैं तब स्लीव जो खींचती है ना बगल से, तो वो खींचेगी अगर आपने यहाँ से ज़्यादा लिया। आप लंबाई में ज़्यादा ले सकते हो, जैसे मैंने 7 पे निशान लगाया है, हाफ इंच तक इसको ज़्यादा ही रखें, कम नहीं रखना है। ये देखिए थोड़ा सा तिकोना हिस्सा ज़्यादा ही मैंने कट किया है। अब आप चाहें तो यहाँ से इस हाफ इंच को आप वापस से निकाल सकते हैं, ताकि ये तिकोना हिस्सा जोड़ते वक्त ज़्यादा तिकोना नहीं लगे। तो उस हिसाब से मैंने हाफ इंच कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड किया है कपड़े को 5.5 इंच में, बिल्कुल चौकोर लेना है 5.5 इंच में, क्योंकि यहाँ से हमें लेनी है अपनी टुकी। तो ये 5.5 इंच ले लिया मैंने, 2 पीस में इसको कट कर लिया है और इस तरीके से इसको तिरछा बिछाएंगे हम और यहाँ पर हमें इसे गोलाई देनी है 1 इंच। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी टुकी कट हो जाएगी। उसके बाद ले लेते हैं हम पीछे वाला बड़ा फड़का, क्योंकि जिस तरीके का फैब्रिक है उस हिसाब से हम पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चौड़ाई ले ली है इसकी 6 इंच और लंबाई इसको लिया है मैंने 8.5 इंच में। तो ये होगा हमारा पीछे वाला बड़ा फड़का जो आएगा हमारे पीठ पर पीछे। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं 4.5 इंच और यहाँ से ले लिया मैंने 4 इंच। ये लेंगे हम केवड़ा और इस पीस में ये देखिए जिस एक साइड 4 इंच है, दूसरी साइड से हम इसे ले लेंगे 2.5 इंच और इस तरीके से तिरछा कर लेंगे। तो आप चाहें तो बिना केवड़े की भी बना सकते हैं कांचली, लेकिन फिर गुणा नहीं लगेगा। और मैं क्योंकि कांचली में गुणा लगाती हूँ इसलिए मैं केवड़े वाली ही कांचली बनाती हूँ। तो आप देखिए इसके साथ में जो छोटा फड़का है वो कट करेंगे, तो इसके साथ में अटैच होगा। तो यहाँ पर 4.5 इंच ही है और इस साइड से ले लेंगे हम 5.5 इंच। तो इस तरीके से दोनों पार्ट जुड़ेंगे हमारे। तो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे, डबल फोल्ड, और उसके बाद साइड में यहाँ पर सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई चला दी है। इसको इस तरीके से हमें खोलना है कि ये सिलाई हमारी बिल्कुल सेंटर में आ जाए। और उसके बाद कोई भी एक तरफ से जहाँ से भी आपको लगे कि यहाँ से आपको काटना चाहिए, जैसे एक्स्ट्रा फैब्रिक वहाँ पे था तो मैंने उस हिसाब से कट कर दिया है। और यहाँ पर हमें मगजी लेनी है 2.25 इंच। तो ये पूरा उरेब हो जाएगा और इसी तरीके से जितनी हमें चाहिए उतनी मगजी हमें इसमें से कट कर लेनी है। अब देखिए सबसे पहले ये छोटा फड़का, साथ में जुड़ेगा केवड़ा, तो ये दोनों पीस 1 पीस बन जाएंगे और यहाँ पर जुड़ जाएगी हमारी टुकी। उसके साथ में आ जाएगा बड़ा फड़का। बड़े फड़के के ऊपर हमारी ये खराकी इस तरीके से जुड़ेगी। तो आप स्टिचिंग वीडियो में देख सकते हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से जुड़ेगी। तो यहाँ बीच में आ जाएगी हमारी स्लीव। तो फ्रेंड्स, अगर आपको राजपूती पोशाक पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।